जो बच्चेदानी होती है ना, उसका जो मुंह होता है ना, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये जो सा वायरस कॉज करता है ना, दैट इज एचपीवी वायरस। मैं भी उसी ऑडियंस में हूँ कि नहीं लगवाना चाहिए। लोग आगे कहते हैं हमारे नीचे वाले एरिया पे मुक्के बन गए हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। अगर कोई बच्ची लगवाती है ना, तो सारे उसको शक की निगाह से देखते हैं कि इसको क्यों लगवा रहे हैं, इसका कोई इशू होगा। उन बच्चियों में ज़्यादा है जो कि बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। अपनी बेटी को ही वैक्सीनेशन लगवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद मुतीबा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आऊँगी, तो जी हाँ, जैसे कि हर जगह एक धमाका बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने हुए हैं कि एचपीवी वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को एचपीवी वैक्सीनेशन लग रही है और पेरेंट्स का कहना है कि हमारी बच्ची आगे जाके माँ नहीं बनेगी, उनको बीमारियाँ लग जाएंगी, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर किरण उस्मान, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ साथ IVF स्पेशलिस्ट भी हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, हमें बताइए क्या है एचपीवी वैक्सीनेशन? जो एचपीवी वैक्सीन है, जिसकी आजकल मुहिम भी जारी है। जी जी। हमारे पाकिस्तान में 9 से 14 साल की बच्चियों में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। ये एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाई जाती है। सो ये बच्चियों को लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और जस्ट एक वैक्सीन के लगने से आपकी बच्चियाँ इस मुहलिक बीमारी से बच सकती हैं। अच्छा, इस सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? सर्वाइकल क्या है? कैसे स्टार्ट होता है ये? देखें, जो बच्चेदानी होती है ना, उसका जो मुंह होता है ना, उसको हम कहते हैं सर्विक्स, और उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो इसके लिए एचपीवी वैक्सीनेशन क्यों लगाई जा रही है? जो सर्वाइकल कैंसर है ना, ये जो सा वायरस कॉज करता है ना, दैट इज एचपीवी वायरस। ओके। ठीक है, ये एचपीवी वायरस जो है ना, इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेन्स जो हैं वो नॉन कैंसरस कंडीशंस करते हैं, जैसे कि 6 एंड 11, जो कि इनोजेनिटल वार्ड्स करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग आगे कहते हैं हमारे नीचे वाले एरिया पे मुक्के बन गए हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। सो वो एचपीवी करता है, लेकिन जो कैंसर है वो इसकी स्ट्रेन 16 एंड 18 करती है। ठीक हो गया। तो ये वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं कि ये नहीं लगानी है हमें अपनी बच्चियों को, आगे जाके जो है वो माँ नहीं बनेंगी या उनको हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे या वो मर जाएंगी। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने उठाए हुए हैं। तो आप बताइए कितनी सच्चाई है इसमें? एक्चुअली ना, इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। ओके। जैसे कोविड था या डेंगू था, हम लोगों ने उसके ब्रोशर्स बनाए, हमने उसके पोस्टर्स लगाए, लोगों को अवेयरनेस दी जी। कि जी डेंगू की रोकथाम के लिए आप ये करें, कोरोना वायरस से आप ऐसे बचें। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत ठीक है। है। एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है, उनके माइंड में ये है कि ये तो सेक्चुअली एक्टिव लोगों का प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल। हम अपनी बच्चियों को क्यों लगवाएं। बिल्कुल। मीन्स अगर कोई स्कूल में, मैंने ये सुना है टीचर्स से कि अगर कोई बच्ची लगवाती है ना, तो सारे उसको शक की निगाह से देखते हैं कि इसको क्यों लगवा रहे हैं, इसका कोई इशू होगा। ओके, मतलब ये एक लिंक किया गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी के साथ। एग्जैक्टली। सो ठीक है। पेरेंट्स जो है ना, वो इस हवाले से भी कंसर्न है कि अगर हम लगवाएंगे तो शायद लोग हमें क्वेश्चन करेंगे कि आपकी बच्ची को आपने क्यों लगवाई, कोई इशू था। ठीक है। सो दिस इज़ द मेन तो कंसर्न। ये आप मुझे बताएं, ये वायरस होता कैसे है? ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो सकता है। और सो इसकी जो ट्रांसमिशन है ना, बेसिकली वो सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होती है और सेक्सुअल कांटेक्ट से तो ज़्यादा है। मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से होती है या वैसे भी हो सकती है? ये उन बच्चियों में ज़्यादा है जो कि बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, जिनकी थोड़ी लंबी फैमिली होती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जो स्मोकिंग ज़्यादा करती हैं, उन सब में ये ज़्यादा रिस्क होता है। यही इसी वजह से तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि लोग ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि लोग इसको सेक्सुअल रिलेशन के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा, मुझे जो अभी तक समझ लगी है ना, वो ये लगी है कि बेसिकली ये छोटी बच्चियों को वायरस इसलिए लग रहा है कि वो पहले से ही उसके जो वायरस है वो उस चीज़ को मार देता है। अंदर बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस जो भी होने हैं, जो इश्यूज़ होने हैं, वो कल को जाके नहीं होते हैं। अगर एचपीवी वायरस आपकी बॉडी को अटैक कर देता है तो कैंसर 100% होना है। अगर किसी को एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन हुआ है और कुछ
मतलब प्रॉब्लम हुई है तो वो हम्म। कैंसर तक डेवलप होने में जो ट्रांजिशन टाइम है ना, दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स। सो ओके। एक औरत ने अगर अपनी एक्टिव जो उसके लाइफ के ईयर्स हैं जिसमें वो माँ बनने के काबिल होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव लाइफ, उसमें अगर वो 2 दफ़ा भी अपनी टेस्टिंग करा लेना सर्वाइकल कैंसर जी। के लिए, तो वो 98% तक इस कैंसर से बच बच सकती है। हमारी वो बच्चियाँ हैं जिनकी शादी होने वाली है, माँ बाप उनको करोड़ों का जहेज देते हैं, लहंगे देते हैं, बिल्कुल। मेकअप करवाते हैं, प्लीज़ उनको ये वैक्सीन लगवा कर भेजें। मतलब आप कह रही हैं झूठ है, मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्जैक्टली, वैक्सीनेशन में। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, बच्चियों के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। और इसी तरह जैसे कोविड वैक्सीन आई थी तो उसके बारे में भी ऐसे ही बातें निकली थी ठीक है। कि इससे भी आपके बच्चे नहीं होंगे, इससे आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर बिल्कुल इट। ऐसे ही जब भी सिर्फ कोई वैक्सीनेशन अवेयरनेस की आती है। कमी है, लोगों को अवेयरनेस देनी है। अच्छा मुझे बताएं कि ठीक है 9 to 14 ईयर की बच्चियों को, स्कूल गोइंग बच्चियों को तो लग रही है, तो क्या ये 16 to 25 तक भी लग सकती है, वही असर करेगी या नहीं करेगी? एक्चुअली रिकमेंडेड 25 ईयर्स तक है। ठीक है। लेकिन हम लोगों की जो अभी कैंपेन स्टार्ट हुई है वो 9 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में है। ठीक और है। वो बच्चियां जो सेक्चुअली एक्टिव हैं, मैरिड हैं, उनके लिए फिर इसकी वैक्सीनेशन से ज़्यादा टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। उनकी ओके। टेस्ट करके देखा जाए कि ये वायरस मौजूद तो नहीं है, या उनके बच्चेदानी के मुंह पर, सर्विक्स पे कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक झूठ है, एक पेरेंट्स ने अपने दिल में सोसाइटी का खौफ बिठा लिया है कि एग्जैक्टली, लोग क्या कहेंगे अगर हमने अपनी बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगवाई। एग्जैक्टली, तो यू बीइंग अ डॉक्टर, ये आप क्लेम कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सुपर सेफ है, ये ज़रूर लगवानी चाहिए। एग्जैक्टली। और इंजेक्शन लगा के भी कोई इशू नहीं हो रहे जो आपने सोशल मीडिया पे देखा कि जी लड़कियां गिर रही हैं, जी। बेहोश हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट इंजेक्शन साइड पे आपको थोड़ी सी पेन या रेडनेस हो सकती है और लाइट सा फीवर अच्छा हो ये भी सकता है। रीज़न होगा ना, बच्चियों को इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से भी उन लोगों की तबीयत ख़राब, उसी वक्त इंजेक्शन लगता है तो उनको लगता होगा पता नहीं हमारी बॉडी में क्या चेंज आ गया, तो वो एंजाइटी की वजह से भी तो बेहोश हो सकती हैं बच्चियाँ। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो बेहोश हुई हो, माइट भी ओके। वो एक ड्रामा क्रिएट किया गया हो, वो मतलब आप कहेंगे रियलिटी बेस्ड फेक ना है, हो। इट्स नॉट ट्रू, ये एग्जैक्टली, झूठ बोला जा रहा है ऐसा सिर्फ नहीं लोगों है, को डिट्रैक्ट करने के लिए कि बेहोश हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ क्योंकि यू नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर, आपने भी वैक्सीनेशन लगाई हाँ होगी, जी तो बिल्कुल, कभी ऐसा कुछ नहीं हाँ हुआ। जी बिल्कुल, ओके, बीइंग अ मदर, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप अपनी बेटी को ये वैक्सीनेशन लगवाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने लगवाई है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा आपने जो है लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं हमें। मुझे जो बेसिकली, मैं भी डर रही थी, मैं भी उसी ऑडियंस में हूँ कि नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे सारी वैक्सीनेशन के बारे में होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली है, मुझे ये समझ आया है कि अपने बच्चों के ख्याल करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें ये वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए। तो आप क्या मैसेज देंगी लास्ट? मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि सेक्चुअली एक्टिव जो लेडीज़ हैं ना, वो अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं। जी। और हमारी सोसाइटी में ना टेस्ट के नाम से ही खौफ पैदा हो जाता है। बिल्कुल देखिए, ऐसे। इसकी जो टेस्टिंग होती है ना, वो सिंपल, जैसे हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं ना, एक स्पेकुलम डालते हैं जो कि वजाइना की वॉल्स को रिट्रैक्ट कर देता है दूर दूर, और बच्चेदानी का मुंह क्लियर नज़र आता है। ठीक जस्ट है। एक सिंपल ब्रश होता है, उसको हम लोग बच्चेदानी के मुंह के अंदर और बाहर की तरफ एक ब्रश की तरह फेरते हैं, ठीक और है। जैसे उसका टेस्ट हो जाता है और ये डिजीज़ इजीली डायग्नोस हो जाती है। ओके, एक वो कोई निडल नहीं है, कुछ नहीं है। just और एक अगर टूल से। जस्ट आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी होगा ना, तो वो आपको देखने से पता चल जाएगा, उसकी बहुत एंग्री लुक होगी, वहाँ पे ट्यूमर Okay. पड़ा हुआ नज़र आएगा, आपके टच करने से वो ब्लीड करेगा। सो जस्ट एक एग्जामिनेशन और टेस्टिंग से आप इस मुहलिक बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इससे आज हम लोगों ने जो अपने इस पॉडकास्ट में, मैंने स्पेशली जो सीखा है, वो सीखा है कि ख़वातीन को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और टाइम पे ट्रीट करवाना चाहिए, टाइम पे जाएं डॉक्टर के पास और एक बार अपना एग्जामिन ज़रूर कराएं। इस वजह से आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।